नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहलें मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी इंप्रूव्स। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस सर्विस मीट में मगरमच्छों को लेकर के तंज कसा और कहा कि वैसे तो मगरमच्छों को पकड़ने की बात होती है, छोड़ने पर सवाल खड़े होते हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से मगरमच्छों को छोड़ने का मामला तो कुछ मुश्किल लगा। यहां मगरमच्छों को छोड़ना पकड़ना होता रहता है। उन्होंने प्रदेश के वन विभाग की गतिविधियों और प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीते की पुनर्स्थापना वन विभाग की दक्षता से ही संभव हो पाई है। चंबल में घड़ियाल और नर्मदा नदी में मगरमच्छ छोड़ने का अनुभव अद्भुत रहा। उन्होंने कहा कि वन्य जीव और क्षेत्रीय रहवासियों के बीच निर्भयता वाले संबंध वन विभाग की सेवाओं से ही संभव हो पाए हैं। सीएम ने कहा कि वन विभाग की गतिविधियों का विस्तार नभ, थल और जल सभी ओर है। इसी कारण देश में सबसे अच्छी ग्रोथ वन विभाग की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईएफएस मीट प्रोफेशनल संवाद के साथ ही पारिवारिक आत्मीयता और सहयोगी संबंधों को मजबूत करने का भी एक अवसर है। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आईएफएस थीम गीत का विमोचन किया और सेवानिवृत्त आईएफएस एवं प्रदेश के पूर्व पीसीसीएफ डॉक्टर पीबी गंगोपाध्याय को प्रदेश के वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। अवार्ड गंगोपाध्याय की पत्नी गौरी गंगोपाध्याय ने प्राप्त किया। ये है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे सोचे। और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर जूनियर लोग मिलकर के अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया। और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से चौथे तीसरे आश्रम से विचार किया जाता कि आमतौर पर गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर, वन के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कहीं आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें ये निर्भयता है दोनों तरफ से स्थापित। डर होता तो वो हम पे अटैक करता, हमारा जाना न जाना 50 तरह से विचार करता। तो आज पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। इस नाते से आपको लगेगा आप रखी होंगे कौन सा छोड़ा है आपने क्षेत्र। भोपाल के टीटी नगर दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय संविदा अधिकारी कर्मचारी महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस महासम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में संविदा अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार संविदा कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि संविदा अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महासम्मेलन के दौरान संविदा कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों और समस्याओं पर भी चर्चा की गई। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रमुख मांगें रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है। लगातार प्रगति करने के लिए विभाग में हमारी ये जो संविदा के आधार पर काम करने वालों की जो ताकत है, उससे ही प्रदेश आगे बढ़ रहा है, उससे हमारा सरकार का स्वरूप बढ़ रहा है। हर एक जगह, हर एक स्थान पर जहां समाज में शासन की नीति को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आप
पूरा करने लग जाता है और इसके रिजल्ट मिलता है। हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जैसे भगवान श्री राम को हनुमान जी की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ काम करना है। जिस प्रकार से काम करते हुए आपने अपने साथ प्रदेश सरकार के साथ, भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ रहा तो सच में हमारी नीति की आवश्यकता है और लागू कराने के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता है। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभार भी मानता हूँ, जिनके विश्वास, श्रम और साझेदारी से शासन और प्रशासन की सुव्यवस्था बनी हुई है। इस नाते से भी आपको बधाई देता हूं। आप अनुबंध से अवश्य आते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ भी आते हैं। ये इस बात का आनंद, हमारा आपका भरोसा, ये साझेदारी सरकार के साथ संविदा का मतलब, संविदा को जो आप भाव लगा लो, लेकिन सच में ये बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में 19-20 कोई आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसकी भी लगेगी, लेकिन काम में कोई होता ही नहीं करता। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। इसलिए कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय जनता सबको बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुलाब उद्यान परिसर में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव 2026 में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले केवल गुलाब के पुष्पों की प्रदर्शनी आयोजित की जाती थी, लेकिन अब हमने सभी प्रकार के पुष्पों की प्रदर्शनी रखने का सिलसिला शुरू किया है। आने वाले दिनों में प्रदेश स्तर के बाद जिला स्तर पर भी आयोजन किए जाएंगे। पहले ये आयोजन 1 दिन का हुआ करता था, जिसे 3 दिवसीय करने की घोषणा की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी सरकार बनने के बाद पुष्प उद्यान का क्षेत्रफल लगभग 2 गुना हो गया है। हम उम्मीद करेंगे कि किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से पुष्पों के उत्पादन को और बढ़ावा मिले। ये राज्य सरकार के उस संकल्प की प्रतिपूर्ति का पहला हमारा ये हॉर्टिकल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहाँ, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके सब प्रकार के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है। हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा। जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हो। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है।